उत्तर प्रदेश सेवा शिक्षा चयन आयोग के द्वारा आयोजित कराई जा रही यूपी टीटी 2026 की परीक्षा का दूसरा दिन है और दूसरे दिन की दूसरी पाली की परीक्षा समाप्त हो रही है और ये परीक्षार्थी परीक्षा देकर के वापस लौट रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा पेपर रहा और किस तरह की तैयारियां यहाँ पर की गई थी। आपने एग्जाम को दिया है और किस तरह की परीक्षा रही है? बहुत अच्छा पेपर रहा आज का। और हम लोग अध्यापक हैं, लेकिन हमको सरकार मजबूर कर रही है इस परीक्षा देने के लिए। परीक्षा हमारा बहुत सही रहा। अध्यापक पढ़ता भी है और पढ़ाता है, ये संदेश सरकार को देनी चाहिए। अच्छा, किस तरह के पेपर में सवाल आए थे? क्या कुछ ऐसे सवाल थे जिसमें आपको उलझाया हो? कोई उलझाया नहीं। सवाल बहुत अच्छे थे, बहुत सटीक सवाल थे, अच्छे जवाब दिया गया उसको। मेन बात हमारा यह है कि सरकार से ये कहना है कि अध्यापक को कमजोर न समझे। अध्यापक पढ़ता भी है, पढ़ाता भी है। वो किसी और विभाग वाले अगर परीक्षा देकर दिखा निकाल लें तो मैं जान जाऊँ कि अध्यापक को बराबरी कर सकते हैं। वो बिल्कुल। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं और एग्जाम देकर निकली। क्या कहेंगे, पेपर कैसा रहा? ठीक था। तैयारियां कैसी थी और सवाल कैसे थे? सवाल थोड़ा पेडागोजी बेस्ड था इस बार। जैसे हमेशा कॉन्सेप्ट पे रहता था, फैक्चुअल रहता था, इस बार थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था। तो कोई सवाल ऐसे थे जिसने परेशान किया हो? नहीं, आसान थे। था। बिल्कुल। और भी लोग हैं, इनसे हम जानेंगे इस एग्जाम को लेकर। क्या कहेंगे? आप टीचर हैं पहले से? टीचर हैं प्रतापगढ़ से। अच्छा। बाबा बिलखंड ब्लॉक में। तो सवाल ठीक थे या कुछ कठिन रहे? नहीं, कठिन तो बहुत था सवाल। बहुत ही कठिन था। मैथ वैथ तो नहीं समझ में आया हम लोग के। तो आप टीचर हैं और इस पेपर को दे रही हैं क्योंकि अब ये देना जरूरी है। जरूरी तो है, अब सरकार जब लगाई तो देना जरूरी है भाई। उनका तो पालन करना ही पड़ेगा हम लोग को ना। कहाँ से हैं? हम प्रतापगढ़ से आए। प्रतापगढ़ से। और भी लोग हैं, इस परीक्षा को देकर के निकले हैं। क्या कहेंगी इस परीक्षा को लेकर के? आपने इस परीक्षा को दिया है? जी, बहुत अच्छा हुआ था परीक्षा। जी, अच्छा हुआ था परीक्षा। कोई सवाल ऐसे थे जिसमें बहुत कठिन लगे? नहीं नहीं, सब अच्छे थे क्योंकि पढ़ के आए थे ना, इसलिए अच्छा हुआ पेपर। बिल्कुल। लोग पढ़ के भी आए थे। और ये बताइए, आप एग्जाम दे के आए, क्या कहें? बहुत अच्छा है सर, ठीक ठाक था। पूरा सीएबी में थोड़ा ठीक, बाकी ठीक था, अच्छा था। कौन से सवाल थे जो कठिन लगे आपको? सवाल नॉर्मल थे, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं थे। प्राइमरी लेवल था तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था। ठीक। टीचर है पहले? जी जी, पहले से टीचर है। बिल्कुल। ये पहले से टीचर भी हैं और इस एग्जाम को देकर के, क्योंकि इस परीक्षा में प्राइमरी लेवल की परीक्षा है और 1 से 5 तक के जो पढ़ाने के लिए इस परीक्षा को जो टीचर बनेंगे वो इस परीक्षा को दिए हैं। और ये लंबी लाइन जो आप देख सकते हैं, ये उन परीक्षार्थियों की है जो परीक्षा देकर के अपने सामानों को लेकर के यहाँ लेने के लिए खड़े हुए हैं। इन्होंने बैग जमा किए थे, तब इनकी एंट्री हुई थी। और ये अपर प्राइमरी की परीक्षा हो चुकी है। अब ये प्राइमरी लेवल की परीक्षा है जो दूसरी पाली की है, दूसरे दिन की। इस परीक्षा को देने के लिए जो अभ्यर्थी हैं आए थे, अब ये दूसरे दिन की पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। आपने भी इस पेपर को दिया है, किस तरह का पेपर था? ये सब सेवारत शिक्षकों को ध्यान में रख के बनाया गया है। पेपर का लेवल जो पिछली टीईटी हुआ था उसके कंपैरिजन में काफ़ी इजी था ये, ठीक है। और इस पे केवल समझ को इवैल्यूएट करने के लिए ये पेपर बनाया गया है कि जो शिक्षक है उसकी समझ क्या कहती है। ना तो कोई फैक्चुअल क्वेश्चन इसमें ज़्यादा था, मात्र 5% था। बेसिक समझ को लेके ये सारा क्वेश्चन पेपर बनाया गया है, उन्हीं को ध्यान में रखें। कठिन था पेपर या फिर आसान? पेपर बहुत आसान था, पेपर में कोई कठिन। पेपर जब हुआ, ये केवल समझ पे था, समझ पे डिपेंड करता है लोगों के। कहाँ से आए? मैं जौनपुर का हूँ। आपने भी दिया है, क्या कहें? ये तो मॉडरेट था। CDS और CPO जो है चाइल्ड पेट्रोलॉजी और ये है यूएस बस थोड़ा सा लेंदी किया था, बाकी मैथ और हिंदी संस्कृत तो इजी ही डाला था। अच्छा, ये एग्जाम तो हो गया, अब सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार नेक्स्ट वैकेंसी निकाले, तभी सुपर टेट निकाले, तभी मतलब है टेट का। नहीं तो टेट हुए तो काफ़ी टाइम से बैठे हैं लोग, 5-5 सालों से। हमें लगता है कि ये पात्रता कराने के पीछे 70% जो फोकस था वो सेवारत के ऊपर था, पेपर डिजाइन करने का। और आप पहले से टीचर हैं? सेवारत शिक्षक हैं सर। टीचर हैं आप? जी। इस एग्जाम को दिया है, क्या कहेंगे? एग्ज़ाम अगर देखा जाए तो समझ पे निर्भर था। और जो हम लोगों का जो समय है शिक्षण के साथ साथ समय बहुत कम मिल पाता है, लेकिन संतोषजनक पेपर रहा। अच्छा, आप अभी तक पढ़ाते रहे लेकिन खुद परीक्षा देने आए हैं आज? जी, बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन क्या किया जाए, जो पड़ेगा वो किया जाएगा। सरकार का निर्देश है? सरकार का निर्देश है और सरकार की जो सोच है उस सोच में खरे उतरने के लिए हम लोग पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। बिल्कुल। ये जो अभ्यर्थी हैं, कुछ टीचर भी हैं, कुछ छात्र भी हैं, इस परीक्षा को देने के लिए यहाँ आए हैं। और जो प्राइमरी लेवल की परीक्षा है
उसको आज इन अभ्यर्थियों ने दिया है। आपने भी इस एग्जाम को दिया है, क्या कहेंगे? जी जी। अब नाती पोते पढ़ाने की उम्र में हम लोग पढ़ना पड़ रहा है और क्या। हाँ, कितना कितना अजीब लग रहा है या फिर उत्सुकता बहुत? अरे उत्सुकता भी है, अजीब भी लग रहा है कि ये बताइए सरकार हम लोगों को भी इतनी साल नौकरी हो गई, 25-26 साल नौकरी हो गई, उसके बाद भी हम लोगों को एग्जाम देना पड़ रहा है। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी और कितनी नौकरी बची है? मेरी अभी उम्र 7 साल मेरी नौकरी बची है। उम्र कितनी है? 7। हाँ, उम्र कितनी? 56 है, अब अगस्त में पूरा हो जाएगा 56। मतलब 7 साल की नौकरी बची है, पूरा जीवन आपने मान लीजिए पढ़ाया, अब खुद आपको एग्जाम देना पड़ रहा है। जी सही बात है, फिर भी एग्जाम देना पड़ रहा है। बच्चों को पढ़ा रहे हैं, नाती पोते पढ़ा रहे हैं कि हम लोग भी पढ़ें, बताइए कितनी जिम्मेदारी हो जाती है, आप ही बताइए। अच्छा, सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार से ही कह रहे हैं कि बताइए जो 2010 के बाद जब टीटी आया है, उसके बाद 2010 के बाद जिसकी नियुक्ति है उनको आप टीटी की परीक्षा दिलाइए, उससे पहले वालों को छूट देनी चाहिए टीटी के संबंध में। 2010 से पहले जिनकी ज्वाइनिंग है। कहाँ से आए? कहाँ से आए? हम इलाहाबाद से हैं, कौशाम्बी में दिया है मेरा मधु के सरवानी नाम है। बिल्कुल, ये टीचर हैं और इनकी 7 साल नौकरी बची है। तो अब ये कुछ लड़कियां इन्होंने पहली बार दिया होगा, लेकिन कुछ टीचर भी हैं, उन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया है और पहले जो एग्ज़ाम हो चुका है, अब कल एक मीटिंग का एग्ज़ाम है जो सुबह होगा और उसको लेकर के यहाँ पर तमाम जो तैयारी, आप पीछे हमारे देखिए कि किस तरह से लंबी लाइन है और ये परीक्षा दे करके वापस लौटने वालों की भीड़ है। और अपर प्राइमरी की जो परीक्षा है वो हो चुकी है, अब प्राइमरी लेवल की जो परीक्षा है वो दूसरी पारी की आज लास्ट कल बचेगा और कल इस परीक्षा को यहाँ पर किए जाएंगे। प्रयागराज में 53 परीक्षा केंद्र हैं जिसमें 77,000 परीक्षार्थियों ने यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में करीब 60 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में को नकल विहीन कराने के लिए तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। यूपी पुलिस के अलावा तमाम सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए हैं कि किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। सरकार की भी सीधी नज़र है और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर करीब 14 ऐसे लोग हैं जो दूसरे की जगह पर परीक्षा देते हुए पकड़े गए थे। फिलहाल पूरी नज़र यहाँ पर प्रशासन की है, कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत यहाँ पर ना हो, इसके पूरे इंतजाम किए हैं। डीएम लगातार दौरा कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की ऐसी दिक्कत ना आए जिनको परीक्षार्थियों को दिक्कत का सामना करना पड़े। फिलहाल अब ये प्राइमरी लेवल की परीक्षा समाप्त हो गई है, कल तीसरे दिन की जो परीक्षा है वो होनी है। तो फिलहाल परीक्षा सुचितापूर्ण हो रही है, इसके लिए तमाम तैयारियां की गई हैं और छात्र भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिलहाल कुछ टीचर हैं, पढ़ाने के बावजूद खुद भी यहाँ पर उनको एग्ज़ाम देना पड़ रहा है क्योंकि ये ज़रूरी भी है और सरकार का जो आदेश है उसका पालन करना पड़ेगा। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, यूपी तक।